वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 30 मैथ्स, क्लास 9th है, इंग्लिश मीडियम में। त्रिभुजों के जो गुण हैं हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, सर्वांग समता का नियम पढ़ा था, ये पढ़ा था कि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग कैसे होते हैं। जब एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो या कोण में से एक आध कोण कोई बराबर हो। ठीक है, तो उसी को हम और आगे करने जा रहे हैं। 4 नियम की कसौटियां हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी बताइए। एक पढ़ी थी हमने, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, एस एस एस, एक था एस ए एस और ए एस ए और आर एच एस। यानी दो त्रिभुजों की अगर तीनों साइड बराबर हैं आपस में, साइड तो त्रिभुज सर्वांग होंगे। साइड एंगल साइड यानी दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो दोनों त्रिभुज के, तो भी त्रिभुज सर्वांग होंगे। और अगर दो कोण और एक भुजा बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांग होंगे। आर मतलब एक कोण 90 का हो, एक कर्ण है और एक भुजा है, ये बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज सर्वांग है। ये हमने 4 कसौटियां पढ़ी थी। जो व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं वो जरूर देखिए पिछली वीडियोस को, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। तो त्रिभुजों के गुण के बारे में और कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा। एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं कि नहीं। दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी जो दो भुजाएं बराबर है उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण। इसको हम इस चित्र से बताते हैं, फिर आगे इसको समझाते हैं। ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये पूरी ए बी ए सी के बराबर है। तो इसके सामने का ये कोण होगा और इसके सामने का ये कोण होगा ना। सामने मतलब सम्मुख, सम्मुख मतलब मुख के सामने बराबर होगा ना ये। तो चलिए अब हम यही सिद्ध करना है हमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी इस त्रिभुज के सामने और इस त्रिभुज के सामने जो भुजा है वो बराबर होगी। अच्छे से वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय है। तो चलिए हम इस त्रिभुज में इसके जो BC का मध्य बिंदु है, मान लीजिए D है, उससे A को मिला देते हैं। मिला दिया हमने तो ये दो भाग में बट गया, एक ये त्रिभुज हो गया ABD और एक हो गया ACD। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता सिद्ध करते हैं। तो पहला तो देखिए यही हो गया, AD दोनों में है, कॉमन है ना, AD बराबर AD, इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। सिद्ध क्या करना बताइए। सबसे पहले आप दिया है बताइए, दिया है में हम लिखेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन करें तो आप सबसे पहले दिया है लिखिए, सिद्ध करना लिखिए, फिर जो भी रचना का है और हल कीजिए। तो दिया है हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि एक भुजा बराबर है दूसरी के, AB बराबर है AC की, हमें दिया हुआ है, तो इसका हम यूज करेंगे। दिया हुआ पता चल जाए और फिर क्या करना है पता चल जाए तो सवाल को बड़े आराम से किया जा सकता है। तो क्या दिया हुआ है, दो भुजाएं बराबर है एक त्रिभुज में। सिद्ध क्या करना है, ये दोनों कोण बराबर है, यानी कोण मान लीजिए इसका नाम 1 है, इसका 2 है, ये दोनों बराबर है, यानी BC बराबर सिद्ध करना है। हमने क्या किया, BC के मध्य बिंदु को D से मिला दिया। अब दोनों त्रिभुज जो हैं ABD और ACD में तुलना करेंगे। तो हम दोनों में देख रहे हैं, एक तो ये कॉमन ही है, उभयनिष्ठ है। दूसरा हमें ये दिया हुआ है AB और AC बराबर है। तीसरा हमने रचना से कर दिया, ये मध्य बिंदु है, यानी ये हिस्सा हिस्से के बराबर है, BD बराबर CD। तो तीनों हमें S नजर आ रही हैं, साइड। तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, BAD और CAD सर्वांग हो गए। कौन सा नियम है, भुजा सर्वांग समता नियम, SSS नियम। तो बाय CPCT लिखेंगे कि ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 बाय CPCT। और 1 और 2 नाम किसके हैं, B और C के। सिद्ध हो गया। अगर इसका उल्टा सिद्ध करना हो तो, यानी कि अगर ये सिद्ध करना है कि दोनों कोण बराबर दे रखे हैं और आपको भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है, तो आप उल्टा ले लेंगे। यहाँ कोण आ जाएगा, ये दोनों भुजाएं तो रहेंगी, ये यहाँ कोण आ जाएंगे, तो बाई साइड एंगल साइड के द्वारा भी बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ भुजा आ जाएगी। यानी अगर आपको भुजा बराबर सिद्ध करनी है तो सवाल तो ऐसे ही होगा, बस क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा यहाँ पर और ये चेंज होगा, यही होगा ना, ये दो चीजें चेंज हो जाएंगी। समझ में। यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है वो दिया होगा, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है, तो हम इसका यूज कर लेंगे और भुजाएं बराबर आ जाएंगी। समझ में आया। दोनों हमने एक प्रमेय में दो प्रमेय कर ली। तो आप इसका विलोम भी सत्य है, आप इसको कर सकते हैं।
ना त्रिभुज के हम जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं ना, समबाहु यानी समान बाहु वाला त्रिभुज, ठीक है, उसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसका विलोम भी सही है, सत्य है। कैसे? कि अगर एक त्रिभुज के सभी कोण 60 के हैं तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी वो समबाहु होगा। क्या इसको आप कर सकते हैं? इसको करके ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए इसके सभी कोण बराबर करने, तो हम तो इस कराएंगे ही, क्वेश्चन नंबर 1 में कराएंगे इसे, ठीक है। विलोम आप कर सकते हैं। अब ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। कौन सी दो? AB और AC, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। और भुजा BC यानी ये रहा BC पे दो बिंदु हैं D और E, इस तरह से हैं कि जो BD है और क्या बोला DE और CD, यानी BE ये हिस्सा CD ये हिस्से के बराबर है, ये वाला हिस्सा इतने हिस्से के बराबर है। हमें सिद्ध करना है AD बराबर AE, यानी ये AD और AE बराबर है। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये तो हमें सारा दिया हुआ है, हम इतना सारा दिया हुआ हमें लिख सकते हैं। तो दिया क्या है हमारा? ये दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा दिया है। जब हम सवाल हल करेंगे और सिद्ध क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अब सॉल्व करते हैं, सिद्ध करना है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या होगा? हमें दो त्रिभुज लेने हैं। कौन से? वो त्रिभुज लेने हैं जिसमें वो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। AD और AE सिद्ध करनी है ना बच्चों, इसको बराबर सिद्ध करना है इसके। तो हम एक ये त्रिभुज ले लेते हैं, ये इसका नाम क्या है? ABD ACE, ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब इनके अंदर 3 बातें ढूंढनी है, बस सर्वांगसम के लिए सिर्फ 3 ही बातें चाहिए और वही हमें ढूंढनी है। चलिए ट्राई करते हैं। पहला देखिए, AB और AC तो इक्वल ही है, इक्वल है कि नहीं है? दिया हुआ है ना। और ये इक्वल है तो इनके जो इसकी इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण C और B बराबर हो गए, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, जो कि हमें ऊपर सिद्ध किया अभी। तो 2 चीज़ तो आ गई। अब तीसरी चीज़ यहाँ से आ जाएगी। हमें देखो ये पूरा पूरे के बराबर दिया हुआ है, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस दोनों में से मैं ये हिस्सा माइनस कर दूँ DE, तो ये और ये आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए। फालतू नहीं चाहिए ना। देखिए इस त्रिभुज से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। जो त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध करने जा रहे हैं उससे बाहर कोई कोण ना हो, कोई भुजा ना हो। तो ये तो बाहर है, तो यानी इतना हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा दोनों में से, तो ये आ जाएगा। पूरे में से अगर मैं ये हटा दूं और ऐसे इस पूरे में से ये हटा दूं तो काम हो गया। तो दोनों तरफ हम DE माइनस कर देंगे, तो BE माइनस DE क्या आएगा? BD आ जाएगा। ऐसे CD माइनस DE CE आ जाएगा। ये आ गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो ये है फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट है। 3 पॉइंट आ गए ना। एक तो था साइड, एक एंगल आया, एक साइड आया। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम के द्वारा? साइड एंगल साइड नियम के द्वारा। तो फिर तो ये भुजा भी बराबर होगी। जब त्रिभुज ये हिस्से की बात करें, त्रिभुज के बीच का हिस्सा नहीं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो बाय CPCT ADB AE के बराबर है। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो आगे हम प्रश्नों की तरफ चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आपके कमेंट्स पे मैं हाथ से बना रही हूँ वीडियो। आप लोगों ने कहा है कि हाथ से बनाइए, तो हम लोग मैं हाथ से बना रही हूँ, लैपटॉप से नहीं बना रहे हम लोग। तो क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज में, और मैथ्स की स्पेशल वीडियो हाथ से बनाई जा रही है ऑन डिमांड। किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम समबाहु त्रिभुज बना लेते। क्या अब हमें दिया क्या है? समबाहु। ध्यान रखिएगा, समबाहु यानी त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो दिया क्या है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है तीनों त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं बराबर है ना, AB बराबर BC बराबर AC। अब हमें सिद्ध क्या करना है? तीनों कोण बराबर हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। तो हमने अभी ऊपर एक प्रमेय करी कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के अगर सम्मुख भुजाएं बराबर, सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो हम यूज़ कर सकते हैं ना इसका। तो हम यूज़ करते हैं कि देखिए ये भुजा AB AC के बराबर है। कोई भी दो भुजा उठा लीजिए, AB बराबर है AC के, दिया हुआ है ना ये। अगर AB बराबर है AC के, तो AB के सामने है ये कोण और AC के सामने है ये कोण। तीनों कोणों के नाम दे देते हैं, 1 2 3।
तो ए बी के सामने है कोण 3 और इसके सामने है कोण 2, ये बराबर होंगे। ठीक है, नंबर 1। ठीक, वैसे अब कोई और उठा लीजिए, ए बी और बी सी उठा लीजिए। ए बी बराबर है बी सी के, ये भी आपको दिया हुआ है, तीनों दिए हुए ना। तो ए बी के सामने कोण 3 और बी सी के सामने 1, यानी कोण 3 बराबर कोण 1। अब 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, 1 और 2 में आप क्या देख रहे हैं बताइए। हम देख रहे हैं कोण 3 दोनों में बराबर है, कोण 3 2 के भी बराबर, कोण 3 1 के भी बराबर, तो 2 और 1 बराबर हो गए। ठीक है, तो कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर कोण 2, तीनों कोण बराबर हो गए और इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, माना, क्योंकि हमें जो तीनों कोण बराबर सिद्ध करने थे और तीनों कोण 60 डिग्री के भी सिद्ध करने हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो बराबर तो आ गया, इनको हमने x मान लिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी x x x 180 डिग्री हो गया। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये हो गया 3x बराबर 180 डिग्री, तो x हो गया 180 बटा 3, 60 डिग्री आ गया। यानी कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर, जमा नहीं है, ये बराबर है, तीनों कोण जो है बराबर हो गए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल आ गया। देखिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रश्न नंबर 2, समद्विबाहु यानी हमें दे दिया, पकड़ लीजिए इसको, ध्यान से इसको माइंड में रखिए कि क्या दिया हुआ है। सवाल इतने मुश्किल नहीं होते अगर हम इसके मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ लें। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं हैं, ए बी और ए सी बराबर, ए बी बराबर ए सी, इसको हमने नोट कर लिया। अब ए बी और ए सी पर शीर्ष लंब है बी ई और सी एफ, तो बी ई इस पे है ना, ए बी और ए सी पर शीर्ष लंब बी ई और सी एफ है। देखिए ए सी पे ही बी ई होगा, उसमें थोड़ी सी लग रहा है मुझे कुछ दिक्कत है, तो बी ये लंब है, लंब यानी 90 डिग्री का होता है, तो बी ई हो गया ए सी पे, और सी एफ ऐसे ही जाएगा ना, ये तो ए बी पे ही जाएगा, ये उल्टा लिखा हुआ लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे सीधा लिखते हैं, ये शीर्ष लंब है। समझ में आ गया। तो हमें दो बातें दे दी, एक तो ये एक ये, तो दोनों का फायदा उठाते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, हमारे काम आएगा। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं हैं ना, कौन सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। तब ये बराबर हैं और ये 90 डिग्री दे रखा है, शीर्ष लंब हो गया ना ये वाला, यानी इसका नाम क्या है, हम लिख देंगे बी ई लंब है, बी ई किस पे लंब है, ए सी पे, और सी एफ लंब है ए बी पे। ध्यान रहेगा। यहाँ पहले यहाँ ए सी आना चाहिए था, ए सी पर बी ई शीर्ष लंब है और ए बी पर सी एफ है। चलिए कोई बात नहीं, समझा दिया मैंने आपको, ओरल भी बता दिया है। अब क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर है, सिद्ध करना है कि जो ये सी एफ और बी ई है ये बराबर है, बराबर बी ई बराबर सी एफ। ठीक है, तो हम वो त्रिभुज उठाते हैं जिनमें ये बराबर बात भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो चलिए पकड़ते हैं वो त्रिभुज कहाँ है, कैच करते हैं। देखिए हम ये देखें, अगर ए बी ई देखें तो उसमें ये लाइन आ रही है और ये भी आ रहा है, ऐसे ही ए सी ई देखें उसमें ये भी भुजा आ रही है और ये भी आ रहा है लंब, तो हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, और तीन बातें सिद्ध कर देते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी ई, ये त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में तीन चीजें ढूंढो। तो देखो पहले तो ए बी और यही बराबर हो गए, क्या नाम है इसका, ए बी बराबर ए सी। ये कहाँ से बराबर आए, हमें दिया हुआ है ना, देखो ऊपर दिया हुआ है। दूसरा ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। अब तीसरी बात, ये 90 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या, कोण का बी ई ए, ये 90 डिग्री है ये। ठीक है, ऐसे सी एफ ए, कोण बी ई ए बराबर कोण
CFA। क्या रीजन है? 90 डिग्री। तीन बातें आ गई, तीन ही हमें ढूंढनी है सर्वांग सम के लिए, तीन ही चीजें चाहिए। उसमें एक भुजा जरूर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, तीनों कोण नहीं, एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACF के कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम है ASA, दो बार कोण है ना तो ASA हो गया। तो बाय CPCT BE भी बराबर हो गया CF के। ठीक है, क्या रीजन है? CPCT। क्लियर हुआ इतना? देख लो स्क्रीन पे है आपके आंसर, इजी है ना, छोटा सा है। अच्छा, अगर ऊपर का त्रिभुज ना ध्यान आए, नीचे का आ जाए, मान लो आपने ये वाला त्रिभुज ले लिया और ये वाला ले लिया, तो भी आ जाएगा आंसर। कैसे आएगा? हाउ? देखिए, अगर नीचे के दो त्रिभुज ले रहे हैं तो कैसे आएगा? ये कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, और ये 90 डिग्री तो है, दो बातें आ गई ना। तीसरी बात सोचनी है हमें। तीसरी बात देखिए, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना बच्चों, तो इस भुजा के सामने ये कोण आ जाएगा इस त्रिभुज में, ऐसे ही इस भुजा के सामने ये कोण आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं दोबारा बना रही हूँ ABC। आपने ये 90 डिग्री लिया, ठीक है, और ये भी 90 लिया, ये भी 90 है। तो अब हमें ऊपर वाला त्रिभुज नहीं लेना, मान लो ये दिमाग में नहीं आया, तो हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक तो ये कॉमन ही हो गई, दूसरा ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा त्रिभुज ये लेंगे तो ये कॉमन है ना दोनों में, ये 90 और 90 होगा। तीसरा क्या होगा? जो ये कोण है B, इस कोण के बराबर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि भुजा बराबर है दो, तो उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। समझ में आया? इस तरीके से भी करके देखना, यानी ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कह रहा है त्रिभुज ABC है, दो बराबर भुजाएं AB और AC। चलिए ढूंढते हैं AB और AC त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ABC, इसमें AB और AC बराबर भुजाएं, यानी ये भुजा इसके बराबर है। इनके मध्य बिंदु कहाँ होंगे? यहाँ बिल्कुल बीचों बीच होंगे। मध्य बिंदु E और F है, क्रमशः लिखा है। क्रमशः मतलब कि AB का मध्य बिंदु E है और AC का F है। तो हमें क्या BF और CE को, ये BF हो गया और CE को सिद्ध करना है कि बराबर है। ठीक है, तो दिया क्या है वो पकड़िए पहले। तो दिया क्या है? AB बराबर AC, AB बराबर AC। दूसरा ये मध्य बिंदु है, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। AE बराबर EB, मध्य बिंदु ना, मध्य बिंदु है। और जो ये वाला हिस्सा है AF FC के बराबर होगा। अब ये हमारे काम आएगा ना, हम इसे रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको रखेंगे तो काम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब दो त्रिभुज पकड़ते हैं। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, ऊपर वाला त्रिभुज लीजिए या नीचे का ले लीजिए, दोनों से हो जाएगा ये सवाल। चलिए इस क्वेश्चन में हम नीचे का ले लेते हैं। नीचे का क्या नाम है? त्रिभुज का नाम है BCE। त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज BCF में, अगर आपको ऊपर का त्रिभुज लेना है तो आप इसका इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम मैंने ऊपर का लेकर मैंने सवाल करवाया है। स्टार्ट करें आगे। 3 बातें ढूंढनी है ना इनमें। पहली तो मिल गई, पहली क्या है? BC कॉमन, BC बराबर BC। क्या है ये? उभयनिष्ठ है ना, कॉमन बोलते हैं जिसे। ठीक है, दूसरी बात आपको ये हिस्सा बताइए क्या होगा? देखिए, ये पूरी भुजा AB हमें बराबर दे रखी थी ना AC के, लेकिन ये पूरी भुजा तो इतने में आ नहीं रही है। तो अगर भुजा बराबर तो इसके सामने का कोण बराबर होगा ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर AB AC के बराबर है तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण B के। क्या है ये? क्या लिखेंगे रीजन? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आया? तो कौन से 2 पॉइंट आ गए? एक पॉइंट दिया आ गया त्रिभुज के अंदर का, दूसरा ये आ गया C और B अंदर तो है ही ना। ये देखिए B अंदर है इस त्रिभुज में और C यहाँ है। अब तीसरी बात आ गई। तीसरी फिर से पूरा ले लीजिए। देखिए AB AC के बराबर तो है ही,
अब इसका आधा कर देते हैं तो आधा भी तो बराबर होगा, तो ए बी का आधा हो गया इतना, ये ई बी ई, ठीक है, और ए सी पूरे ए सी का आधा हो गया, सी एफ आधा ही तो है, ये मिड पॉइंट है ना सी एफ, तो हम ये लिख सकते हैं, दिया है, देखो ऊपर दिया है कि नहीं दिया है, ये दिए हुए थे, है ना। जब ये आधा हो सकता है ना, पूरे का आधा ये हो सकता है इतना, इस पूरे का आधा ये है, तो 3 बातें हमारे पास आ गई, तीनों बातें भुजाएं वाली आई हैं। तो त्रिभुज बी सी ई बराबर है त्रिभुज बी सी ई और बी सी एफ बराबर है साइड 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 सर्वांग समता है, तो बराबर है। तो जो हमें क्या सिद्ध करना था, हमें बताइए, सिद्ध क्या करना था हमें, ये सिद्ध करना था ना बी एफ और सी एफ बराबर है, तो बी एफ बराबर है सी एफ के ये सी पी सी टी के द्वारा। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों।